हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माताएं एवं बहनें एवं बेटियां, मैं सबसे अनुरोध करती हूँ कि मैं एक तीज व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनो और रहस्य जाने। जय मैया पार्वती, जय भोले बाबा। एक गांव में एक कंजूस व्यक्ति रहते थे। वो बहुत धनवान थे, उनके पास कोई कमी नहीं था, लेकिन पूजा पाठ करने से बड़े कतराते थे। उनका एक ही बेटा था, उनका घर में कोई कमी नहीं था। जब एक ही बेटा था, बेटा बड़ा हो गया, तो बेटा के बड़ा हो जाने के बाद वो सेठ जी ब्याह कर दिए, कंजूस सेठ जी, और घर में बहू आ गई। जब घर में बहू आई तो धीरे धीरे समय बीतता गया और भाद्र मास शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन आया तो अपने सास से कहती है कि माँ जी, हम कल के दिन उपवास रहेंगे, मेरे लिए मायका से नया चुन्नी आएगा और हम पूरे दिन उपवास रह के, निराहार रह के अपने पति के लंबे आयु के लिए व्रत रखेंगे। माँ जी आप भी व्रत रखिए। उसकी सास बोली, अरे कैसा बोली, तुम्हें समझ में नहीं आता है? ऐसा पूजा पाठ करने से क्या होने वाला है? नहीं बहू नहीं, भूल कर भी कभी ऐसा मत करना। कभी पूजा पाठ ये सब करने से झूठी पैसा खर्चा होता है। बहू बोली, नहीं माँ जी, हम अपने पति के लंबा आयु के लिए, अपने सुहाग के रक्षा के लिए अवश्य ही हम तीज व्रत करेंगे। और दूसरा दिन तीज तृतीया के दिन बेचारी सेठ की बहू पूरे दिन उपवास रही। शाम हुआ तो गुरु भाई बहना, उसका मायका से किसी कारणवश ना तो चुन्नी आया और नहीं तो पूजा का सामग्री आया। अपने सास से कहती है, पति से कहती है कि माँ जी मेरा मायका से तो नहीं तो मेरे लिए चुंदरी आया और नहीं तो 16 श्रृंगार आया और नहीं पूजा का सामग्री आया, तो माँ जी आप ही मेरे लिए पूजा का सामग्री मंगवा दीजिए। सास बोली कि पूजा का सामग्री क्या चढ़ाना, चीनी का शरबत बना लो और भगवान के भोग लगा दो, इससे भला क्या हो सकता है ज्यादा? इससे मीठा कुछ होता है? फल फलहरियां क्या भगवान थोड़ी ना खाते हैं? सेठ की बहू मन ही मन सोची, आह सासू जी को क्या बिगड़ रहा था? अरे 10, 20, 50 के फल फलहरियां ला देते, थोड़ा पकवान बना देते, थोड़ा मिठाइयां मंगवा देते, थोड़ा पचमेवा मंगवा देते, हम भगवान का खुशी खुशी पूजा कर लेते। चलो कोई बात नहीं। रात्रि का समय हुआ तो सभी के साथ सेठानी की बहू पूजन करने गई। जब पूजन में शामिल हुई तो सबका थाल जो था फल से भरा हुआ था, पूजन का सामग्री से भरा हुआ था, लेकिन ये बेचारी सेठानी की बहू, कंजूस सेठानी के बहू, उसके थाल में तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ रोड़ी और चंदन और एक दीपक घी का, थोड़ी सी धूप और गिलास में शरबत, फूल
बेलपत्र और कुछ नहीं था। सब सहेलियां जो थी, सभी पड़ोसन जो थे, सब चढ़ा रहे थे बेलपतई और भजने गा रहे थे। लेकिन बेचारी सेठ की बहू जो थाल में था वही चढ़ाई। सारा लोग कहने लगे कि अरे आप तो सेठ जी का बहू हैं, लेकिन आपके थाल में तो कोई पूजा पाठ के सामग्री ही नहीं है, कोई फल प्रसादी नहीं है। बेचारी सेठानी की बहू बोली कि देखिए, मैं तो पहला व्रत किया हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि तीज व्रत में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। सारे लोग कहने लगे कि क्या आपका मैके से नहीं आया? कहती है कि नहीं, मेरा मैके से कुछ नहीं आया। भगवान के ध्यान लगा के हाथ जोड़ के और सेठानी की बहू मन ही मन कहती है कि हे भगवान, जो मेरे पास था, जैसे मेरे सासू माँ बताई उस तरह मैं आपको भोग लगा दिया हूँ। मेरे सुहाग को रक्षा करना, मेरे पति को रक्षा करना। एक गरीब का तीज व्रत है, ये अमीर का तीज व्रत नहीं। मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं था, हे भगवान मेरा भोग स्वीकार कर ले। ऐसा कहके और हाथ जोड़ के भगवान को ध्यान लगाई। तभी भगवान भोलेनाथ एक बालक का रूप धर के और उसी पूजा में प्रकट हो गए और प्रकट होकर कहने लगे कि भाई मुझे बहुत जोरों से भूख लगा है, कोई मुझे भोजन कराओगे? मुझे बहुत जोरों से प्यास लगा है, कोई पानी पिलाओगे? तो जिनका पूरे थाल भरा हुआ भोग था प्रसादी, सारे लोग अपना प्रसादी को छुपाने लगे और कहने लगे कि पता नहीं ये बालक कहां से खेलता कूदता चलता फिरता आ गया है और मुझसे फल चढ़ाया हुआ मांग रहा है। अपने अपने कलश का जल छुपा लिए, भोग प्रसादी पांच मेवा जो भी सबके पास था सब छुपा लिए। लेकिन ए बेचारी सेठानी की बहू कहती है कि मेरे पास तो सिर्फ शरबत है, छोटा बालक है, भूखा है, प्यासा है, पता नहीं कहां से आ रहा है। वो गिलास का शरबत लेकर कहता है कि बाबू मेरे पास तो सिर्फ गिलास में शरबत है, मैंने भगवान का भोग सिर्फ एक गिलास शरबत नहीं लगाई थी, इसलिए पीना है तो गिलास का शरबत आप पी लीजिए और मेरे घर चल के आप भोजन कर लीजिए। भगवान भोलेनाथ बालक रूपी वो गिलास का शरबत पी लिए और पीकर उसे सुहागवती भवा का आशीर्वाद दे दिए। सुहागिन रहने का आशीर्वाद देकर और भगवान भोलेनाथ बालक बन के आए थे और कूदते खेलते वहां से चले गए। जब कूदते खेलते चले गए, सुबह हुआ, सभी लोग आए, माता जगत जननी का, जगदम्बे का खोइछा भरे, पूजा किए, आरती मंगल गाए, सब अपने अपने घर चले गए। जब अपना घर गए तो सारा लोग अपने अपने पति का प्रसादी खिलाए। ए बेचारी सोचती है कि मेरा तो मेरा सास तो मेरे लिए कुछ नहीं मंगवाई थी, अपने पति को क्या दूं? थाल में दीपक जला दी घी का और रोड़ी चंदन रख ली और सिंदूर रख ली, अपने पति को तिलक लगाई, आरती उतारी और अपने पति से बोली कि स्वामीनाथ मेरे मांग में सिंदूर भर दीजिए। मांग में सिंदूर भरने लगे उसके पति, तो इसका नजर ऊपर का हो गया और उसके पति सिंदूर लगाए। जब पांव छूने लगी तो देखती है कि थाल में 5 मेवा, 5 प्रकार के उसमें फलहरियां रखा हुआ है। ए बेचारी सेठानी की बहू सोचती है कि अरे मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं था, मैंने तो चुपचाप खाली खाली पूजा किया था, लेकिन मेरे पास ये सब कैसे हो गया?
का प्रसादी देकर और पति से कहती है कि स्वामीनाथ, आप तो देखे थे मेरा थाल में कुछ नहीं था, लेकिन ये सब कैसे हो गया? उसके पति कहते हैं कि तूने सच्चे मन से भगवान का भक्ति किया, मेरे लिए व्रत रखा, लेकिन मैं तुमसे माफी चाहता हूं। मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया कि मैं तेरा व्रत को अपमान किया, मान सम्मान नहीं दिया। अब से कभी ऐसा नहीं करेंगे। तुम्हारे लिए नया चुन्नी और 5 रंग के फलहरियां, अनेक प्रकार के मिठाइयां और 5 मेवा, पूरे पूजन का सामग्री सब कुछ लाएंगे और सब कुछ ला कर देंगे। ए भगवान भोलेनाथ तुम पे प्रकट होकर और ये सब तुम्हारे पास विराजमान किए हैं। बेचारी अपनी बात सुनाने लगी कि रात में पूजन के लिए हम गए थे तो एक बालक खेलता खेलता आया था, मैंने उसे एक गिलास शरबत पिला दिया था। उनके पति कहते हैं कि तुम्हारे लिए भगवान थे, कोई बालक नहीं, वो भगवान आए थे और भगवान ही तुमसे जांचना लेकर चले गए। तो देखिए माताएं एवं बहनें एवं बेटियां, जो भी व्रत करते हैं, यदि आपसे कोई प्रसादी मांगे या ले ले आपकी थाल से तो उसे डांटिए नहीं। भगवान का परीक्षा बड़ी अटल और बड़ी मुश्किल से दी जाती है। ये नहीं कि ये तो मेरे लिए था, मैं अपने पति के लिए मंगवाए थे, अपने घरवाले के लिए मंगवाए थे, तो हम कैसे दे सकते हैं? कोई भी व्रत करें, यदि कोई बच्चा उठा लेता है तो उसको डांटिए मत, प्यार से मुस्कुरा जाइए और भगवान से क्षमा मांगिए कि भगवान ये बालक था, इसको क्षमा कर दीजिए, ये कोई गलत नहीं किया है। भगवान तो बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव की जय।